प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 5 में मध्यमान प्रमेय का दूसरा भाग, यानी कि लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। कल अपन ने पढ़ी थी रोले प्रमेय। कल अपन ने रोले प्रमेय को देखा था। आज अपन देखेंगे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। ये क्या है बेटा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा रोले प्रमेय में प्रतिबंध थे, ऐसे ही लाग्रांज मध्यमान प्रमेय में भी प्रतिबंध हैं। क्या है प्रतिबंध? कि यदि एक वास्तविक फलन हाँ भाई, जैसे रोले प्रमेय में प्रतिबंध थे, ऐसे ही लाग्रांज मध्यमान प्रमेय में भी प्रतिबंध होंगे। यदि एक वास्तविक फलन f बंद अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित है। क्या कह रहा है? ये बंद अंतराल, ये समवर्त जो लिखा होता है इसका मतलब होता है बंद अंतराल। ये ऐसे बड़े कोष्ठक में अगर लिखा जाता है तो अपन इसको क्या कहते हैं? बंद अंतराल। हाँ भाई, वास्तविक फलन वही कि फलन में आप a, b से कोई सा भी मान रखें तो आपको एक परिमित मान प्राप्त होना चाहिए, तब फलन इस अंतराल में एक वास्तविक फलन कहलाएगा। ठीक। अब सब प्रतिबंध क्या है? कि फलन f अंतराल बंद अंतराल a, b में संतत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संतत होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि फलन f खुले अंतराल a, b में अवकलनीय होना चाहिए। ये हो गया। अगर इन दो प्रतिबंधों को कोई भी फलन संतुष्ट करता है तो ऐसी स्थिति में लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से ये सिद्ध होता है कि खुले अंतराल a, b में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार का जरूर विद्यमान होगा, जिसके लिए f' बराबर fb माइनस fa और बटे में b माइनस a होगा। ये कब है? जब ये दोनों प्रतिबंधों को पूरा करता हो। ठीक है। पहली चीज, फलन बंद अंतराल में संतत होना चाहिए, फलन खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। संतत होने के लिए अब अपने को जानकारी मिल चुकी है कि कोई भी फलन देख के बता सकते हो आप कि ये संतत है कि नहीं है। जैसे बीजगणितीय फलन है, या बहुपदीय फलन है, या x की घात 3 में बहुपदीय फलन है, x की घात 4 में बहुपदीय फलन है, लघुगणकीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। ये सब क्या होते हैं? संतत होते हैं। अवकलनीयता की जांच के लिए अपने को क्या है? उसका एक बार अवकलन करो। अवकलन करने के बाद जो मान आता है उसमें इस अंतराल में से कोई बिंदु रखने पर अगर फलन का मान परिमित प्राप्त होता है तो वह अवकलनीय है, अगर परिमित नहीं प्राप्त होता है तो वह अवकलनीय नहीं है। बाकी ये अपने को दे ही रखा है। अब इसके ज्यामितीय रूप से समझते हैं साहब, उससे शायद आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए कि साहब लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यामितीय अर्थ से समझोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाग्रांज मध्यमान प्रमेय कह क्या रही है। अपने पास में एक अंतराल है a, b, तो मैंने क्या काम करा? यहां पर लिया x बराबर a और साहब x बराबर b। ये अंतराल है मेरे पास में। अब मैंने यहां पर ग्राफ खेला साहब। ये ग्राफ बनाता हूं मैं। ठीक है। ये x बराबर a और x बराबर b। अब यहां से मैंने फलन लिया, मान लीजिए ये गया साहब। देखो, ये फलन का मैंने एक ग्राफ बना दिया। ठीक है। अब इस फलन की विशेषता क्या है? दो शर्तें थी कि साहब ये फलन जो है कोई सा भी f(x) है, मान लीजिए इस फलन का नाम ये कर दिया अपन ने f(x). ठीक है। अब ये फलन जो है इस अंतराल में क्या होना चाहिए? संतत होना चाहिए। तो देखो आप, संतत है भाई। कैसे पता चला संतत है? कि भाई ये ग्राफ कहीं टूट नहीं रहा है। देखो आप, कहीं ग्राफ टूटा क्या? नहीं टूटा। जब ग्राफ नहीं टूटता तो अपन कहते हैं कि इस अंतराल में ये फलन संतत है। ठीक है साहब। दूसरी बात कि अपने से कहा जा रहा है कि साहब ये जो फलन है
ये जो फलन है ये इस अंतराल में अवकलनीय है। तो अपन ने देखा अरे कहीं चौंच ही नहीं बन रही। अब कहीं चौंच नहीं बन रही या ग्राफ कहीं किनारे को नहीं पकड़ रहा या किनारा नहीं बन रहा, तो इसका मतलब यह है कि ये फलन अवकलनीय है। तो साहब पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी कि फलन f संतत हो, संतत है। दूसरी शर्त क्या थी बेटा? कि फलन f अवकलनीय है, अवकलनीय है। यह आ गया साहब, ये बात आ गई साहब। अब ऐसा होने पर ये कहता है कि साहब इस अंतराल के बीच में कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होगा, कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जिसके लिए एफ डैश सी का मान एफ बी माइनस एफ ए बटे में बी माइनस ए के बराबर हो। अब वास्तव में ये है क्या? तो आप ये देखिए कि साहब मान लीजिए ये मेरे पास में एक स्पर्श रेखा है। ये क्या है मेरे पास में? स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये है बिंदु सी पर स्पर्श रेखा। ये क्या है मेरे पास में? स्पर्श रेखा। और कहां पर है? बिंदु सी पर। अब यहां पर मेरे को एफ डैश सी का मान निकालना। किसका मान निकालना है? एफ डैश सी का मान। अब अगर मान लो मैं इस बिंदु का नाम ए रख दूं और इस बिंदु का नाम बी रख दूं, ठीक है, और इन दोनों को मिलाऊं ऐसे, ये देखो ये। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा बिंदु बी जो है, ठीक है, इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे साहब? कि एक्स तो बी है और साहब यहां पर एफ बी, यह आ गया। अच्छा, इस बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे बेटा? तो बिंदु ए के निर्देशांक होंगे अपने पास में ए कोमा एफ ए। अब वास्तव में ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा, ये दोनों क्या हैं? समांतर। दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हैं? समांतर। तो इस स्पर्श रेखा का, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? एफ डैश सी। क्या है? एफ डैश सी। किसी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने का तरीका क्या रहता है? डी वाई बटे डी एक्स कर लो। तो इस x बराबर सी पर इस रेखा की प्रवणता है क्या? एफ डैश सी। अब बात आती है इस ए बी रेखा की प्रवणता। अब ए बी रेखा की प्रवणता क्या होगी? तो बेटा 11वीं कक्षा याद करो। 11वीं कक्षा में आपने देखा होगा प्रवणता कैसे निकालते थे? दो बिंदुओं की प्रवणता, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1, इसको क्या कहते थे? m। अब यहां पर भी देखो आप, यहां पर अपन इसकी प्रवणता निकाल रहे हैं। तो क्या आएगी साहब रेखा ए बी की प्रवणता? यह आएगी साहब y2 माइनस y1 एफ बी माइनस एफ ए और बटे में x2 माइनस x1 बी माइनस ए। ये है साहब लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। लाग्रांज मध्यमान प्रमेय क्या कहती है? कि अगर कोई फलन f बंद अंतराल a कोमा b में संतत है और कोई फलन f खुले अंतराल a कोमा b में अवकलनीय है, तो इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर हो एफ बी माइनस एफ ए और बटे में बी माइनस ए के। आई बात समझ में आई? ठीक है। अब प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं अपन, सब प्रश्न हल करके देखेंगे तब पता चलेगा साहब। ये है अपने पास में कि एक फलन दे रखा, ठीक, क्या है फलन? x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2। ये माइनस 2,3 में इसमें लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की वैधता की जांच करनी है।
कि साहब ये वैध है कि नहीं है, मतलब इसमें लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लगेगी कि नहीं लगेगी, और लगेगी तो वो बिंदु सी निकालो। तो सबसे पहले आए अपन हल। ध्यान देना बेटा, क्या है साहब, दिया है। अब दिया है क्या कि साहब x और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अंतराल जो है वो है अपने पास में x विद्यमान है -2,3। ये आ गया, x जो है कहाँ विद्यमान है, -2,3 में। अब क्या काम करते हैं अपन, इसमें अवकलनीयता और संततता की जांच करते हैं। तो ये जो फलन है ये एक बीजगणितीय बहुपदीय फलन है, या फिर ऐसे समझे कि साहब इस फलन में इस अंतराल में से कोई भी मान रखो आप, तो आपको एक परिमित मान प्राप्त होगा, ऐसा मान जो वास्तव में होता है। तो इसका मतलब ये इस अंतराल में प्रत्येक बिंदु के ऊपर संतत होगा। ठीक है, अगर मैं इसका एक बार अवकलन कर दूं और फिर इसमें से कोई मान रखूं, तब भी मुझे एक परिमित मान प्राप्त होगा। तो ये फलन इस अंतराल में अवकलनीय भी होगा। तो मैंने क्या काम करा कि यहां पर नंबर 1 पहली चीज लिखी कि चूंकि फलन f बीजगणितीय बहुपदीय फलन है, इसलिए फलन f अंतराल -2,3 में क्या है, संतत है। ये लिख लिया साहब, सीधी सिंपल सी बात। फिर आते हैं अपन दूसरी बात पर। फलन f के लिए अगर मैंने यहां पर f' निकाला तो क्या आएगा, 2x - 3। ये आ गया, x विद्यमान है -2,3, इसमें से x लिया तो क्या होगा बेटा कि f' का मान कैसा प्राप्त हो रहा है, परिमित। कैसा प्राप्त हो रहा है, परिमित। तो अपन कह देंगे कि अगर ऐसा है तो इसलिए फलन f अंतराल -2,3 में अवकलनीय है। यह आ गया साहब, अंतराल -2,3 में क्या है, अवकलनीय। अब चूंकि फलन लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तो चूंकि फलन f लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, इसलिए f' बराबर fb -f और बटे में b - अब यहां पर सबसे पहले f' निकालते हैं। f' तो यहाँ फंक्शन ऑफ x क्या है बेटा, ये था x की घात 2 -3x और +2, और x विद्यमान है कहाँ पर, -2,3। ये अब यहाँ पर सबसे पहले a बराबर कितना है, -2। तो यहाँ आ गया अपने पास में -2, कितना आ जाएगा बेटा, -2 की घात 2 और -3 - 2 +2, कितना हो गया बेटा, 4 और +6 +2 बराबर 12। फिर आया साहब b
b बराबर है 3, तो ये आ गया अपने पास में f 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, ये आ गया 9 माइनस 9 प्लस 2 बराबर 2। ठीक है, फिर f डैश c, तो f डैश c ये क्या आएगा बेटा, ये है अपने पास में f डैश c, तो 2x यानी कि 2c और माइनस 3, ये हो गया। ठीक है, f डैश c 2c माइनस 3। अब यहां पर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से, मध्यमान प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, ये आएगा अपने पास में 2c और बराबर FB का मान कितना है 2 माइनस 12 और बटे में 3 और प्लस 2, ये आ गया 3 प्लस 2। अब यहां पर देखो, ये आ गया 2c, ये आया अपने पास में माइनस के 10 और बटे में 5, फिर c बराबर आया माइनस 1। अच्छा ये बताओ, ये माइनस 1 जो है इस अंतराल में होगा कि नहीं होगा, तो पता चला कि भैया ये तो यहाँ पर है माइनस 2,3 में है। तो यही तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय कह रही है कि साहब अगर फलन इस बंद अंतराल में संतत है, फलन इस खुले अंतराल में अवकलनीय है, तो ऐसी स्थिति में एक बिंदु C ऐसा जरूर होगा जिसके लिए f डैश c बराबर FB माइनस FA बटे B माइनस A होता है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। और देखते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं बेटा। इसमें कहा जा रहा है कि साहब फलन x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 को x विद्यमान है कहां पर, अंतराल 2,5 में, तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की वैधता की जांच करनी है। किसकी, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की वैधता की जांच करते हैं साहब। तो देखें भैया, यहां पर हल क्या है साहब, दिया है ये है साहब फलन x की घात 3 माइनस 2x की घात 2, ये है। यहां पर x जो है विद्यमान है कहां पर, अंतराल 2,5 में। अब पहले तो ये देखेंगे ये फलन कौन सा है, तो ये फलन है 3 घात का बीज गणितीय बहुपदीय फलन है। तो यहां पर लिख देंगे, पहली शर्त क्या है कि चूंकि फलन f 3 घात का बीज गणितीय बहुपदीय फलन है, बीज गणितीय बहुपदीय फलन है, इसलिए फलन f अंतराल 2,5 में क्या होगा, संतत होगा। यह है ठीक। अब साहब नंबर दो क्या है, चूंकि फलन f के लिए f डैश x ये है 3x की घात 2 माइनस 4x अगर बराबर परिमित है, क्या है ये, मान आ रहा है परिमित, कब, जब x जो है वो विद्यमान हो कहां पर, 2,5 में। तो इसका मतलब ये हो गया कि साहब फलन f अंतराल 2,5 में क्या है, अवकलनीय है, ये भी हो गया।
अब साहब यहां पर चूंकि फलन f लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। ये क्या है? लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है। भाई संतत्वी है, अवकलनीय भी है, तो जब संतुष्ट करता है तो इसलिए क्या कह देंगे? इसलिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा? लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से f डैश c बराबर fb माइनस fa और बटे में b माइनस, यहाँ लिख देता हूं, फलन जो था वो क्या था बेटा? x की घात 3 माइनस 2x की घात 2, ये था फलन। अब यहाँ पर a बराबर है कितना? 2, b बराबर था 5, ठीक है, a बराबर 2 और b बराबर 5। अब सबसे पहले a बराबर 2 के लिए मैंने एफ ए निकाला था, तो ये क्या आएगा साहब? एफ ए यानी कि F2, तो ये आया अपने पास में 2 की घात 3 माइनस 2 इंटू 2 का, तो ये तो 8 माइनस 8 क्या आ गया? 0। फिर आए साहब a बराबर 5, यानी कि जो b का मान है वो कितना है? F5। अब 5 की घात 3 माइनस 2 इंटू 5 की घात 2, तो ये हो गया अपने पास में 125 और ये आ गया माइनस। अच्छा भैया 10, 25 और 2 कितने हो गए? 50, ठीक है, कितना हो गए? 50। तो 125 में से 50 गए तो कितने बचे बेटा? 75, ये हो गया। अब यहाँ पर f डैश c का मतलब है 3c की घात 2 और माइनस 4c, ये आ गया। अब इसमें मान रखा साहब, अतः यह अब 3c की घात 2 माइनस 4c बराबर बी माइनस एफ है, तो 75 माइनस और कितना? 0, और साहब b माइनस है 5 माइनस 2, तो ये आ गया 3c की घात 2 माइनस 4c, ये बचे 3, ये आ गया 25, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए आप, ये है 3c की घात 2 माइनस 4c और माइनस 25 बराबर 0। ये अपने पास में एक द्विघात समीकरण आ गई साहब। क्या आ गई? द्विघात समीकरण। अगर अपन मान निकालें तो यह आएगा c बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 79 यानी कि क्या कहते हैं इसको? 79 और बटे 3। अब c के दो मान आ रहे हैं, c बराबर 2 माइनस ये और बटे में 3, लेकिन ये विद्यमान नहीं होगा, ये विद्यमान नहीं होगा किसमें भैया? 2,5 में, तो ये वाला मान तो काम आएगा नहीं। अब कौन सा मान काम में आएगा? c बराबर 2 प्लस 79, ठीक है, और बटे 3, ये है साहब, ये विद्यमान है अपने पास में कहां पर? 2,5 में। ये जो है ये बड़ा परेशान करता है साहब। हमारे मार साहब ने हमको बहुत प्यार से समझाया था, ठीक है, ये ऐसे लिख के बताया था उन्होंने। ये उन्होंने इसको कहा गुण 50,
क्या कहा, गुण 50, ये कहा गुण 60, ये कहा गुण 70, ये कहा गुण 80, ये कहा गुण 90 और ये कहा गुण 100। तो ये क्या है, अंडर रूट के अंदर गुण 80। ठीक है, ज्यादा हिंदी आ जाए तो अपने को यही करना पड़ता है, गुण 80। ठीक है, अगर मैं यही बोल देता गुण 80 79 को तो आप हंसने लग जाते कि यार ये क्या चीज है। तो ये बात अपने को याद रखनी है कि साहब लाग्रांज मध्यमान प्रमेय ये कहती है कि साहब पहले संततता देख लो, फिर अवकलनीयता देख लो, फिर उसके बाद में बताओ कि एफ डैश सी जो है वो ऐसा होना चाहिए कि एफ बी माइनस एफ ए बटे में बी माइनस ए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होना चाहिए जिसके लिए ये मान विद्यमान हो इस अंतराल में। ठीक।